Good morning, students. Today we will learn about web page website because in our 10th class we have HTML chapter, which chapter is basically related to web page and website. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेब पेज क्या है और वेबसाइट क्या है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक पीपीटी क्रिएट की है। हम स्टार्टिंग से ये पीपीटी देखते हैं। देखो, सबसे पहले वेब पेज क्या है। ए डिजिटल पेज ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड वेब पेज। अब ये डिजिटल पेज क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करके हम जब कोई पेज क्रिएट करते हैं उसको हम डिजिटल पेज बोलते हैं। तो ये डिजिटल पेज हम कंप्यूटर पर वेब पेज क्रिएट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिजिटल पेज। उसके बाद है वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या है, वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जब हम इन वेब पेजेस को कलेक्ट कर देते हैं विद हाइपरलिंक्स, तो ये क्या बन जाते हैं, वेबसाइट बन जाती है। आपको हाइपरलिंक के बारे में मैं बताऊंगी कि हाइपरलिंक क्या होते हैं। किसी भी वेबसाइट को आप खोलो तो उसमें देखो आपके पास मल्टीपल पेजेस होते हैं। जैसे सपोज हम कोई भी वेबसाइट खोले इंटरनेट से, तो देखो उसमें काफी सारे लिंक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो हम यहाँ से अगर हम google.com खोलते हैं, ठीक है, तो आप देखो यहाँ से मैंने ये क्रोम खोला, ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम कोई भी सिंगल वेबसाइट खोले, देखो यहाँ पर मेन्यूज है बने हुए, बटन्स बने हुए हैं, इमेजेस देखनी है, इमेजेस पर क्लिक करेंगे, बुक्स पर क्लिक करेंगे, हर टैब अलग अलग देखो पेज आपके सामने खोलकर आती है। जब ये पेजेस खुलते हैं तो ये सारे वेब पेजेस हैं और ये सारे पेजेस कलेक्ट है गूगल की वेबसाइट के साथ। क्लियर। उसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है भी कुछ चीजें जो आपको अपने माइंड में स्टोर करके रखनी है वाइल क्रिएटिंग वेबसाइट। ठीक है, एवरी वेबसाइट असाइन्ड विद अ डोमेन नेम, लाइक जैसे हमारे पास वेबसाइट का एड्रेस है www.dpsmukeria.com। ये हमारे स्कूल की वेबसाइट है। ठीक है, इसमें देखो www ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी ऑन इंटरनेट। कोई भी अगर वेबसाइट बनती है तो वो सबसे पहले www पर रजिस्टर्ड होती है। उसके बाद डीपीएस मुकेरिया क्या है, पोस्ट नेम है, मतलब कि नेम जो आपने अपनी वेबसाइट को देना है। उसके बाद .com क्या है, .com इज ए डोमेन नेम। ठीक है, अभी .com वाले कमर्शियल साइट्स जो हैं उनके साथ .com लगता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, वेबसाइट ऑलवेज रन ऑन इंटरनेट सर्वर बिकॉज इट वर्क 24 आवर्स लीज लाइन। देखो लीज लाइन मतलब हर टाइम पर आपकी वेबसाइट वर्किंग में हो। ठीक है, अगर ऑनलाइन वेबसाइट आपकी है, चल रही है, तो वो ऑलवेज एक्टिव रहती है। सो इट नीड एन इंटरनेट सर्वर लाइक GoDaddy, Bluehost एटसेट्रा। और भी कई सारे सर्वर है, दीज टू सर्वर्स आर द फेमस सर्वर। थर्ड पॉइंट देखो, ऑल वेब पेजेस आर इंटरलिंक्ड इन ए वेबसाइट थ्रू नेविगेशन लाइक हाइपरलिंक्स एंड मेन्यूज, जो मैंने अभी आपको गूगल के पेज में से बताए हैं। ठीक है भी, अगर हम इमेजेस वाले मेन्यू पर क्लिक करें, इमेजेस खुल जाएंगी। उसके अलावा जितने मेन्यू है, अलग अलग वेब पेजेस हैं जो आपस में लिंक्ड है। फॉर मेकिंग वेबसाइट वी शुड नो टू क्रिएट वेब पेज। सबसे पहले हम वेब पेज क्रिएट करना सीखेंगे और वेब पेज क्रिएट करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, बट उसमें बेसिक लैंग्वेज जो है दैट इज HTML। HTML की हेल्प से ही हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। दिस इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, a language that has special text and symbols which helps in making attractive web pages। इसमें एक ऐसा टेक्स्ट यूज होता है, तभी इसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, जिसको हम स्पेशल इफेक्ट से दे सकते हैं। फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट वी नीड फॉलोइंग ऑप्शंस इन अवर कंप्यूटर। सबसे पहले वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड नोटपैड। ठीक है, नोटपैड क्या है, एक एडिटर प्रोग्राम है जिसके बीच में हमने इसकी कोडिंग लिखनी है। फिर इसको रन करने के लिए सेकंड हमें चाहिए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर कोई भी हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, बट इंटरनेट एक्सप्लोरर इज वेरी कंपेटेबल टू रन ऑफलाइन वेबसाइट।
तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर बड़ी इजीली आप वेबसाइट्स को रन कर सकते हो। इट इज़ यूज़र फ्रेंडली ब्राउज़र। उसके बाद है इंटरनेट कनेक्शन। आपको अगर ऑनलाइन, ठीक है, आप ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, यू नीड इंटरनेट कनेक्शन। बट अगर आप HTML को यूज़ करके अपने कंप्यूटर पर बिना इंटरनेट की हेल्प से कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो तो वो क्रिएट हो जाती है, दैट इज ऑफलाइन वेबसाइट, जो आपकी अपनी वेबसाइट है। ठीक है, तो अभी बेटा दो तरह से आपके पास वेबसाइट्स होती हैं, स्टैटिक भी है, डायनामिक भी है। डायनामिक वेबसाइट बेसिकली जो स्टैटिक होती है ना, उसमें जो हमने यहाँ से HTML के कोड में लिखकर ब्राउजर में रन कर दिया तो वो एज इट इज ही आपको शो हो जाता है। बट जो डायनेमिक होती हैं, डायनेमिक में अगर आपके कोई भी चेंजेस आती है तो ऑटोमेटिकली, जैसे डेट की चेंज आ गई, ऑटोमेटिकली वेबसाइट ने अपडेट कर देनी है। कोई भी आप नया काम करते हो, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें चेंजेस आती जाएंगी, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह के कंट्रोल लगे होते हैं डायनेमिक वेबसाइट में कि वो डायनेमिक वेबसाइट अपने आप ही चेंजेस को ले लेती है। फॉर एग्जांपल, अब मान लो किसी की वेबसाइट है, उसमें फीस वगैरह आप डिपॉजिट करवा रहे हो, फीस जब ऑनलाइन सबमिट करवाते हो तो इमीडिएटली उस वेबसाइट्स के ऊपर आ जाता है भी कितने बच्चों की फीस लिस्ट आ जाती है, पे हो चुकी है, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन डायनेमिक वेबसाइट्स में आती है। उसके बाद देखो हम बात करें HTML की, तो HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो मैंने अभी आपको बताया कि वेब पेजेस इसमें क्रिएट होते हैं। उसमें अभी हाइपर टेक्स्ट इज टेक्स्ट विच कंटेन लिंक टू अदर टेक्स्ट, एक ऐसा टेक्स्ट जिसका लिंक दूसरे टेक्स्ट के साथ हम जोड़ सकते हैं। उसके बाद थर्ड चीज आ जाती है मार्कअप। अब ये मार्कअप क्या है? मार्कअप सिंबल्स हैं, कुछ कोड्स हैं जो हमें HTML में इंसर्ट करने हैं, जिसकी हेल्प से ब्राउजर जो है आपको डिस्प्ले देता है। द मार्कअप टेल्स वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले ए वेब पेज, वर्ड्स एंड इमेजेस। डाटा उसने कैसे डिस्प्ले करना है, इन मार्कअप को हम टैग्स भी बोलते हैं। ये देखो, जैसे मैंने लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल डाला, दिस इज टैग। उसके बाद थर्ड इसका पार्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज होता है जिस मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन। सेम वे से कंप्यूटर के साथ कंपैटिबिलिटी करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर की लैंग्वेज है, और HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी कंपैटिबिलिटी बनाती है वेब पेज क्रिएट करने में। उसके बाद देखो, आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर अपने माइंड में रखनी है कि HTML जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर आपने मान लो स्टार्टिंग वाला टैग HTML कैपिटल में लिख दिया और क्लोज करते हुए HTML स्मॉल में लिख दिया, तो ये कभी भी एरर नहीं देगा। स्मॉल और कैपिटल किसी में भी आप इसकी कोडिंग कर सकते हो। दैट इज वेरी इजी फॉर यू टू क्रिएट द वेबसाइट। उसके बाद देखो ये टैग्स हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको मार्कअप बताए। अभी सबसे पहले देखो, फर्स्ट टैग कौन सा टैग होता है? HTML टैग, जिसको हमने स्टार्ट करना है। और एंड कैसे करना है? देखो ये स्लैश लगाई है और HTML टैग का एंड हो गया। Tags are the coded commands which tell the behavior of our document on the internet। ये इस तरह की कोडेड कमांड्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि इंटरनेट के ऊपर हमारा पेज कैसे डिस्प्ले होगा। अभी टैग्स की टाइप्स देखें। दो तरह के टैग्स हैं हमारे पास, वन इज पेयर्ड एंड सेकंड इज अनपेयर्ड टैग। पेयर्ड टैग को हम नॉन एम्प्टी टैग्स भी बोल सकते हैं और प्लूरल टैग भी बोल सकते हैं। इसी तरह अनपेयर्ड के एम्प्टी एंड सिंगुलर टैग्स हैं। उसके बाद पेयर्ड टैग्स में देखें हमारे पास है, देखो जैसे HTML स्टार्ट और HTML क्लोज, टाइटल start and title close, body start and body close, all these are the paired tags. Unpaired tags देखो, BR tag for line break, HR for horizontal line and P for paragraph break। उसके बाद देखो बेसिक टैग यूज इन HTML। आज हम करेंगे सिर्फ बेसिक टैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ फॉर्मेटिंग टैग बताऊंगी जो कि आपकी वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। बेसिक टैग में पहला HTML टैग, दूसरा
हेड टैग, तीसरा टाइटल टैग, ठीक है। देखो टाइटल है, टाइटल टैग टाइटल डॉक्यूमेंट का देता है, ठीक है। जैसे हमने टाइटल दिया उसमें जो भी आप नेम दोगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास बॉडी टैग। बॉडी टैग डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। द मेन कंटेंट विच विल डिस्प्ले ऑन ब्राउजर स्क्रीन इज डिस्प्ले इन बॉडी टैग। सम एम्प्टी टैग्स यूज इन HTML, कुछ देखो एम्प्टी टैग है जैसे p डिफाइन पैराग्राफ, ठीक है। ये p टैग बेटा दो तरह से आपको यूज में आएगा। अगर हम इसको पैराग्राफ में करेंगे तो ये आपका कंटेनर टैग बन जाएगा, आपको इसको क्लोज करना है। अगर p को हम सिंगल लिखेंगे तो ये देखो वन लाइन ब्रेक शो करेगा। इसी तरह br टैग है, br टैग इंसर्ट ए सिंगल लाइन ब्रेक। उसके बाद है HR टैग। कहीं पर आपको अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो आप इस HR टैग को यूज करोगे, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर मैंने आपको शो किया कमेंट टैग। कमेंट क्या होता है बेटा, आपने कुछ लाइंस है जो आप ब्राउजर की स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करना चाहते बट अपनी कोडिंग में लिखना चाहते हो कि आप ये किस चीज के लिए डिफाइन कर रहे हो, कुछ भी एक्सप्लेनेशन आप लिखना चाहते हो तो आप इस तरह कमेंट सेक्शन में इसको लिखोगे, ठीक है। आपने कमेंट सेक्शन में देखो मल्टीपल कमेंट देना है, देखो कैसे आप मल्टीपल सेक्शंस में पूरे के पूरे पैराग्राफ को कमेंट देते हो। इन सेकंड पार्ट आई विल गिव यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टैग्स। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो देखो। थैंक यू।